पांडव में देशराज तेरे धर्मराज को चंदेरी नरेश से पाकर शिषपाल, तुमने ऐसा कुंजन में आने में देर कर दी। कोई बात नहीं, आओ आसन ग्रहण करो। आसन तो मैं अवश्य ग्रहण करूंगा, परंतु मुझको ये बतलाओ कि अपने इस भोजन में सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सम्मानित स्थान किस प्राणी को दिया है धर्मराज? अरे शिषपाल, यदि आप ये जानोगे कि सर्वोपर सर्वश्रेष्ठ ऊंचा सिंहासन हमने किसको दिया है तो आप खुशी से झूम उठोगे। वाह धर्मराज, अरे मैं भी तो अपने श्रवणों के द्वारा सुनो कि किस प्राणी को तुमने सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सम्मानित स्थान दिया है। इसे सुन करके मेरा कलेजा ठंडा होता है। ठंडा है जौने सहित सुनी हो वो सहित फूले एकदम गदहा हो जी हो गद 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 हो। अरे शिषपाल, बोलो धर्मराज, हमने इस पूजन में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपर ऊंचा सिंहासन द्वारकाधीश कन्हैया को दिया है। धर्मराज, ये तुमने क्या किया धर्मराज? और कि तुम बोल के अरे अज्ञानी हो, अपमान बुला करते। तुम बोल के अज्ञानी हो, अपमान बुला करते हो। अधिक है ऐसे थले आने में और निंदित जो मुझको करते। ठीक है ऐसे थले आने, ठीक है ऐसे थले आने में निंदित जो मुझको करते। तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, अपमान बुलाकर हाथ बाधाओं का करते हो। क्यों बुलाया मुझे जब इस ग्वालियर नगरिया माखन चोर को उतारता था? का होएगा हैं का होएगा तुमका आवाज खाना ऐसे का है ठे लागे। द्वारपाल, मेरे नजरों के सम्मुख से चला जा। अरे शिषपाल, आज तुम हमें मूर्ख बता रहे हो, भगवान कन्हैया के बारे में ऐसा बुरा भला कह रहे हो। हमें तो लगता है शिषपाल कि तुम खुद बन रहे हो मूर्ख। आज राज कुछ ध्यान जितने गुण सभी कृष्ण में है, इसलिए इन्हीं का जितने गुण सभी कृष्ण में है, इसलिए इन्हीं का अरे शिषपाल, तुम भगवान कन्हैया के बारे में ऐसे भला बुरा कह रहे हो और हमें मूर्ख बता रहे हो। धर्मराज, लगता तुम खुद ही मूर्ख हो। तुम मुझे मूर्ख बता रहे हो और तुमने क्या समझा धर्मराज जो ग्वाले को इतना मान दिया? इतने महान पुरुषों का है तुमने सबका
पुरुषों का है, तुमने सबका तुमने क्या समझा धर्मराज, जो ग्वाले को इतना मान दिया, इतने महान पुरुषों का है, तुमने सबका अपमान किया। क्या कोई सम्मान देने वाला व्यक्ति एक हस्तिनापुर में और कोई नहीं था? अरे शिशुपाल, शिशुपाल कि शिशुपाल तुम्हारे बचपन की बातें हैं अब तक नहीं। शिशुपाल तुम्हारे बचपन की बातें हैं अब तक नहीं गई। अरे आंखों से सब कुछ देख रहे, गाते हैं अब तक आंखों से सब कुछ देख रहे, गाते हैं अब तक नहीं गई। अरे जरा सोचो शिशुपाल, जब तुम छोटे थे तब भी भगवान को भला बुरा कहते थे, परंतु अब तो आज बड़े हो गए हो, एक चंदेली नरेश हो, तो आज भी भगवान कन्हैया के बारे में ऐसे बोल रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं है शिशुपाल कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहा तो है जाते हैं। जाके हाथ में डोरी रे भैया, जाके हाथ में डोरी, ऐसे प्रभु से कहा तो है जाके हाथ में डोरी। अरे शिशुपाल, तुम्हें पता नहीं है ये भगवान कन्हैया चराचर में व्याप्त, कण कण में व्याप्त हैं, और तुम इस तरह भगवान कन्हैया का अपमान कर रहे हो। इसके हाथों में डोरी है, तुझे भगवान बता रहा है? धर्मराज, इस संसार में और भी प्राणी थे जिनमें वह गुण है कि वह पूजा करने वाले हैं। मैं तुम्हें बतलाता हूँ। बतलाओ शिशुपाल, आखिर कौन वो प्राणी है? कि सम्माने बड़ों का करना था, कि सम्माने बड़ों का करना था, तो भीष्म धनुर्धर आगे थे। सम्मान बड़ों का करना था, तो भीष्म धनुर्धर हाजिर थे। यदि गुरु की पूजा करनी थी, तो द्रोण गुरु जी यदि गुरु की पूजा करनी थी, यदि गुरु की पूजा करनी थी, तो द्रोण गुरु जी तक ही थे। धर्मराज, जब बड़ों बूढ़ों का सम्मान करना था तो पितामह भीष्म को बुला लेते। जब तुम्हें गुरु की पूजा करनी थी तो गुरु द्रोणाचार्य तो मौजूद ही थे, उन्हें बुला लेते। और तुमने
क्या ये किया है। और ये तुम्हें और भी प्राणी थे, मैं बतला रहा हूँ कि ये नहीं तुम्हें पसंद थे तो उनको बुला लेते कि यदि सीधा व्यक्ति चाहते थे तो वसुदेव को यहाँ बुलाना था। यदि सीधा व्यक्ति चाहते थे तो वसुदेव को यहाँ बुलाना था। यदि ज्ञानी पुरुष चाहते थे तो व्यास मुनि बुलाना था। यदि ज्ञानी पुरुष चाहते थे, यदि ज्ञानी पुरुष चाहते थे तो व्यास मुनि बुलवाना था। यदि आपको सीधे साधे व्यक्ति की आवश्यकता थी तो इसके पिता बातों को बुलाते, वसुदेव आते। मैं नहीं मानता। यदि आपको ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता थी तो व्यास मुनि को बुला लेते। और तुमने क्या किया है धर्मराज? अरे शिशुपाल, शायद तुम्हें मालूम नहीं धर्मराज कि पूजा है एक जन्माहे को, कुछ सोच समझ ना लाया है, कुछ सोच समझ ना लाया है। जो बल बल का इतराता है उसको सिरबान जो बल बल का इतराता है उसको सिरबान बनाया। पूजा है एक चरवाहे को, कुछ सोच समझ में लाया है। जो बल बल गाय चाहता है उसको तूने सिरबान बना उतारा। चली धर्मराज। अरे शिशुपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा सोचो। शिशुपाल, शिशुपाल की बाड़ी से निकला हुआ शब्द कैसे वापस हो सकता है? बाड़ी से निकला हुआ शब्द कैसे वापस हो सकता है? और चढ़ गया देव पर जो प्रसूने वो नहीं तारा। चढ़ गया देव पर जो प्रसूने वो नहीं तारा। जरा सोचो, बोली जुबान से, तीर कमान से और गोली बंदूक से निकली हुई कभी वापस नहीं हो सकती। उसी तरह सोचो कि जब हमने द्वारकाधीश कन्हैया को सर्वोपरि स्थान दिया है, हम उन्हें कैसे नीचे उतार सकते हैं? धर्मराज, ये तुम क्या कहते हो कि ये सूर नहीं है, वीर नहीं, और ना कोई आचार्य है, और ना कोई आचार्य है। एक नटवैये को पूज रहे और कहते हो एक नटवैये को पूज रहे और कहते हो ये सूर नहीं, ये वीर नहीं, ना कोई आचार्य है। एक नटैया को पूछते हो, कहते हो उतारी। धर्मराज, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसे नीचे उतार दो, नहीं तो तुम्हारे इस आक्रमण में सवाल। अरे शिशुपाल, का है का तुम का वो तेजर देख का भाव खाए का
धर्मराज समझा लो इस द्वारपाल को, वरना इसका धर सबसे इसे दबा मत। हो चंदेली नरेश शिषपाल, बहुत बोल लिया। अब तक तेरी सारी गलतियों को मैं सुनता रहा हूँ, कुछ नहीं बोला हूँ, परंतु अब शांत हो जा चंदेली नरेश शिषपाल, कि अब तक इनका अपमान किया, अब कई और सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगे, मुरली वाले मन मोहन से। अपने पापों की क्षमा मांगे, मुरली वाले मन मोहन से। चंदेली नरेश शिषपाल, इसी में तेरी भलाई है। अब तक तो भला बुरा कहता रहा है, परंतु अब मुरली वाले से अपनी पापों की क्षमा मांग ले, यही में तेरी भलाई है चंदेली नरेश शिषपाल। अर्जुन अपनी दिव्या को वहीं पर रोक दे। धर्मराज समझा लो अर्जुन को, नहीं तो इसका धार सत्य अलग करूंगा। समझाए काले, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। द्वारकाधीश कन्हैया भगवान, हम सबको इनका आदर सम्मान करती हैं, और आज से ने इनके चरण शीश नवाओ। तुम हो द्वारकाधीश कन्हैया का सम्मान करो। द्वारपाल, ये तुम्हारे लिए ईश्वर भगवान होगा। मैं एक तो ग्वाला नदिया माखन चोर इतने का भाषण करने वाला कायर समझता हूँ। देखो इसकी तरफ देखो, ये कितना निर्लज्ज है, ये कितना बेहया है, बेशरम चरवाहा। तो कौड़ी का ग्वाला ये मेरे सम्मुख क्या बोलेगा? देखो नजरें नीचे की है। महाराज हमका रोके, अरे शिषपाल, धर्मराज मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, इस काले नतनिया माखन चोर को नीचे उतारो। ये चोर है, ग्वाला है, हम जैसे क्षत्रिय राजाओं के सम्मुख ऊंचे सिंहासन पर कहते शिषपाल, तुम्हारी बुद्धि हमारे दादा के अनुसार बतलाने से एवं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, पागल हो गए हो। अब तलक अनुचित बातों का प्रयोग करते जा रहे हो। पागल में नहीं, तुम बातों भ्राता हो गए हो, जो तुम्हारी बुद्धि में गोबर भरा है। एक नतनिया ग्वाले को क्षत्रिय होकर तुमने सम्मान। शिषपाल, बहुत बोल दिया है कि तुम कहते जाते भला बुरा, वो सब सहन कर सकता हूँ, वो सब सहन कर सकता हूँ। अनुचित जो कहा मधुसूदन को, तो प्राण अनुचित जो कहा मधुसूदन को, तो प्राण अभी हर सकता है। शिषपाल, अब की बार जो अनुचित शब्द का प्रयोग किया तो मैं तेरे प्राणों को हरण कर लूंगा। अर्जुन, धर्मराज, भीम, तुम सब भ्राताओं की बुद्धि पर काज गिरी हुई है, तो इस सभा में एक नतनिया ग्वाले को सम्मान दिया है। हाथ जा मेरे सामने से। शांत हो जाओ धर्मराज, भीम को समझा दो, नहीं तो ये अग्रपूजन शमन और स्थलपूजन हो जाएगा। धर्मराज देखो इसकी तरफ, ये कितना निर्लज्ज बेहया बेशरम है, कितनी गालियां दे चुका हूँ। इस नतनिया आहिर के बच्चे को उतार। कितना बेशरम है, ये नीचे को देख रहा है और मैं इसे गालियां दे रहा। कानों का बहरा है क्या? मूर्ख वाला कि मैं कहता जाता बड़ा बुरा,
इस गीत ग्वाले अहिर के बच्चे कन्हैया को कितनी गालियां दे चुका हूँ, परंतु ये बहरा है, सुन नहीं रहा है और आंखों से देख भी नहीं रहा है। ये रेखाएं भूख गिर रहा, नहीं उतरेगा ये। इतना बेशरम है कि जिसकी इज्जत नहीं होती है वो बेशरम बेशर्मी किए हुए बैठा रहता है, परंतु ऐसे तो नहीं उतरेगा। और मैं अभी काटता सर तेरा, बच सकती तेरी तेरी जान कहा, मैं अभी काटता सर तेरा और फिर चुक में तलवार के द्वारा तेरा साथ धरते लगता हूँ। बेशक में इतनी शान कहा है, एक छतरी के सम्मुख है, उधर द्वारे लड़िया माखन चोरा हिंदा बच्चा। मूर्ख शिषपाल, मैं तेरी गालियों को इतनी देर से सुनता जा रहा हूँ, तूने क्या मुझे कार समझ लिया? दुष्ट कहीं का, मैंने तेरा वध उसी क्षण कर दिया होता। याद कर दुष्ट कहीं के कि जब गया प्रयागराज में था, द्वारिका जलाई थी तूने, वही शिषपाल हो गए। शिषपाल, याद करो समय